नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यज्ञ बल्कि शर्मा है और मैं कल्प लैबोरेटरी मथुरा से हूँ। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कोरोना के बारे में आपको जानकारी दी, जो कोरोना वायरस डिजीज जो चल रही है उसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था, राइट। तो इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे कि पैंडेमिक का मतलब क्या है। तो मैंने आपको तो उस टाइम 3 टर्म्स को बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। पैंडेमिक हम लोग क्यों बोलते हैं कोरोना वायरस को, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको इस कोरोना वायरस को लेके सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि देखिए हम लोग बेसिक से हमने स्टार्ट किया था पैंडेमिक। अब पैंडेमिक के बारे में हम इस कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इस कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा, क्यों इतना जल्दी इसको नोवल कोरोना वायरस क्यों पड़ा इसका नाम, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इसको कोविड-19 बोलते हैं, 19 क्यों बोलते हैं इसको, 19 का मतलब क्या है। तो ये बड़ा इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इस वीडियो पे मेरी पे, और इसकी जानकारी आप अपने सारे फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, कलीग को सब्सक्राइब करके आप दे सकते हैं, राइट। तो कम टू द पॉइंट, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, राइट। देखिए कोरोना वायरस जो था, वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम अभी आया है, ये कोरोना वायरस ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, राइट। तो कोरोना वायरस का जो है कि देखिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए पैंडेमिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि पैंडेमिक मतलब क्या होता है। जब कोई बीमारी एकदम ड्रास्टिकली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती है और वहां जाके वो नंबर ऑफ पेशेंट को जाके इन्फेक्ट करती है और अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करती है, राइट, जो कि अनकंट्रोल्ड कंडीशन में हो जाता है हर कंट्रीज के लिए। तो उसको WHO बोल देता है कि भाई ये तो पैंडेमिक डिजीज है, यानी अनकंट्रोल्ड डिजीज, राइट। तो देखिए कोविड का बड़े लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई इसको कोविड क्यों बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखिए कोविड मींस आप इस को उठाओगे तो इसका मतलब हो जाता है कोरोना, राइट, कोरोना। This BI stands for virus, right? तो कोरोना वायरस, this D stands for disease, बीमारी, and this 19 is nothing, it's just a year। कि भाई देखिए कि ये जो आपने देखिए कोरोना वायरस जो आपको पता है कि देखिए 2019 में ये आया था 30 दिसंबर को, ये 2019 को फर्स्ट इसका एक केस आया था जो कि वुहान शहर, चाइना के वुहान शहर से आया था। तो इसको WHO ने इसको नाम दे दिया भाई कोविड-19 वायरस। 19 कुछ नहीं है, 2019 जो ईयर है ये 2019 ईयर में आया है, तो इसीलिए हम इसको कोविड-19 बोल रहे हैं। पैंडेमिक आपको पता ही है पैंडेमिक क्या है, राइट। तो देखिए जब ये कोविड को आपको पता चल गया, क्राउन का देखिए क्राउन का मतलब क्या है, कोरोना का मतलब क्या है, कोरोना वर्ड कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए कोरोना वर्ड एक लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब कि हम लोग हिंदी में यदि बात करें तो क्राउन को हम लोग बोलते हैं ताज, सर का ताज। जैसे कि सर का ताज होता है ना, जैसे कि मुकुट जो होता है राजा महाराजाओं का, तो क्राउन का मतलब होता है ताज। तो इसी क्राउन को बेस पे लेके इन्होंने इसका नाम दे दिया कोरोना वायरस डिजीज। देखिए वैसे भी क्राउन जो इसका नाम दिया बड़ा अच्छा दिया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वाकई इसने बड़ा ताज पहन रखा है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड को इसने अपने आकार बचा रखा है। सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऑल वर्ल्ड इज कम अंडर द लॉकडाउन। सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है, ना कोई कहीं जा सकता है घर से, ना कुछ कर सकता है। सब कुछ रेलवे, एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ऑल थिंग इज अंडर द लॉकडाउन, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ताज का इसने काम बाकी भी किया है। बाकी हमारी जो डॉक्टरों की टीम है वो भी लग रही है इसकी वैक्सीन बनाने के लिए और इसकी जो है कि इसकी टेस्ट किट बनाने के लिए, रैपिडली हम लोग टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्राउन जो वर्ड था वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ताज, और इसका ताज वर्ड से, क्राउन वर्ड से ही इसका नाम आया कोरोना, राइट। कहीं कहीं वर्ड आपने एक चीज पर देखा होगा आपने, कहीं कहीं इसको हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं एक वर्ड और यूज होता है जिसमें एक शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, दैट इज एक आपका स्मॉल एन होता है एंड COVID-19। इसका मतलब क्या है, देखिए दिस एन इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड न्यू, दिस इज कॉल्ड नोवल, एक्चुअली नोबल, राइट। एंड नोबल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है न्यू, न्यू। एंड दिस को इज कोरोना, दिस CO इज कोरोना एंड दिस वायरस, दिस CO is corona and this is
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देखिए ईयर यानी 19। तो नोबल कोरोना वायरस, राइट, नोबल कोरोना वायरस इसका बेसिकली मीन्स होता है, राइट। तो जो ये स्मॉल एंड कहीं भी आपको दिख रहा है और इस टाइप का कोई सेंटेंस स्टेटमेंट यदि आपको दिख रहा है कोरोना वायरस को लेके, तो इसका मतलब कुछ नहीं, कोरोना का नाम ही है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या बोलेंगे, इसको नोवल कोरोना वायरस 19 और कह सकते हैं 2019, राइट। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये महामारी इतनी तेजी से फैली है हमारे पूरे वर्ल्ड में, और जिससे कि WHO को भी ये पता नहीं लगता है कि भाई वायरस का नाम क्या दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि सीधे इसको नोबल ही नाम दे दिया, नोबल कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो है कोरोना ये अभी आया है, ये वायरस पहले भी आ चुके हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि देखिए 2002 से लेके 3 और 4 के बीच में, 2002 से लेके 2003 और 4 के बीच में इसी टाइप की एक डिजीज आई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे सार्स, SARS। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। और ये जो सार्स देखा गया था, ये सार्स जो वायरस था, ये वायरस जो देखा गया था वो ओरिजिन इसका जो था वो हमको मिला था वैट के अंदर, यानी चमगादड़ जो होते हैं वैट के अंदर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था। यानी 2002 से लेके 2004 के बीच में ये सार्स नाम का वायरस हमको वैट के अंदर, चमगादड़ के अंदर देखा गया था। और इसमें करीब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 700 इंडिविजुअल, 700 लोग जो है कि आपके इसमें डेथ हो गई थी उनकी, राइट। ये कहाँ ओरिजिन हुआ था इसका, ये भी आपका चाइना में ही फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था। चाइना में फर्स्ट टाइम 2002, 2003, 2004 के बीच में, 2002 से लेकर 4 के बीच में, यानी एक सार्स नाम का एक वायरस आया था जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसने की करीब 700 लोगों की जान ली थी उस समय। और ये वायरस भी चाइना से ही आया था, ठीक। तो एक सार्स नाम का वायरस था जिसको सार्स CoV बोल रहे थे, राइट, सार्स CoV, राइट। अभी किसी जगह, हर जगह लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सार्स CoV-2, ये अंडरस्टूड है, 19 में आया है। बट वायरस की हम लोग वायरस का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, तो उसमें हमको नाम देना पड़ता है, राइट। तो अभी देखिए इसका वायरस का जो वैट से आया था 2002, 2004, 2005 के बीच में, सॉरी 2002 से लेके 4 के बीच में जो वायरस आया था सार्स-CoV, राइट। ये वायरस का जीनोम सीक्वेंस और सार्स एंड CoV-2 का जीनोम सीक्वेंस आर सो मच सिमिलर टू ईच अदर। तभी इन्होंने इसको क्या बोला कि भाई इसको सार्स एंड CoV-2 नाम दे दिया गया, राइट। मैं आपको आगे बताऊंगा और भी इसके टाइप के वायरस है जो आ चुके हैं, राइट। तो सार्स में देखिए, सार्स जो आया था यानी 2002 से लेकर 4 के बीच में आ चुका है। एक डिजीज, एक मर्स करके आया था, राइट। ये 2015 में फैला था, ये 2015 में सऊदी अरब में फैला था। कहां फैला था, सऊदी अरब में। सऊदी अरब से फिर ये धीरे धीरे करके एशिया की कुछ कंट्रीज में चला गया, यूरोप की कुछ कंट्रीज में चला गया, साथ ही साथ ये सऊदी अरब में भी इसका रहा। तो इसको इस टाइम एंडेमिक डिजीज बोल दिया गया था WHO के द्वारा। तो मर्स सिंपली मींस क्या रहता है आपका, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो 2015 में इसको रिपोर्ट किया गया था सऊदी अरब में, और इसका जो सोर्स था, जो ओरिजिन था, वो उस टाइम दिखाया गया था कि भाई कैमल के अंदर, ऊंट जो होता है कि कैमल के अंदर इसको देखा गया था, राइट। तो आप ये ध्यान रखिए कि सार्स जो आया था वो उसका सोर्स क्या था आपका, वैट चमगादड़। और जो 2015 में जो मर्स आया था उसका सोर्स क्या था, कैमल। और ये कहां ओरिजिन हुआ था, 2015 में, ये कहां होता, सऊदी अरब में। और उसके साथ ही साथ ये किसी एशिया के बहुत सारी कंट्रीज में फैलने लगा, आपके यूरोप की कुछ कंट्रीज, यूरोप के कुछ आपके इलाके में फैलने लगा, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो ये बात हो गई आपकी सार्स और मर्स के बारे में, यानी कि ये वायरस जो है कि नया नहीं है कुछ भी, ये वायरस पहले भी आ चुका है। बट अब बीच वाला जो वायरस आया है उसमें कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होगा, जो कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट को इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से इसमें क्या चीज ऐसी नई है जो कि ये वायरस को हम लोग नया नाम दे रहे हैं, राइट। देखिए अब देखिए सार्स एंड CoV-2 के बारे में जानते हैं। देखिए इसको हम लोग, आपने एक चीज गौर की होगी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मींस आप रेस्पिरेटरी का जैसे नाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि भाई कि नॉर्मली ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाला है। तो देखिए इफेक्ट कैसे करता है कि जो वायरस है जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद ये वायरस जो होता है कि जैसे कि एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो वहां से क्या रहता है ये वायरस, या फिर हम कुछ खाते हैं, हाथों को टच करते हैं, मुंह को टच करते हैं, हाथों को टच करते हैं अपने कान से, आंख से या मुंह से, तो ये वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में, और बॉडी में एंटर करने के बाद ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेलाई होते हैं, ब्रांचेस होती हैं एल्वेलाई की, उस ब्रांचेस के ऊपर जाके उसकी सरफेस के ऊपर जाके वाइड कर जाता है, राइट। और वहां फिर ये उस पे क्या होता है, फिर हमको कुछ सिम्टम्स इसके नजर आते हैं, जैसे कि हमको ब्रीथिंग में थोड़ी सी कठिन डिफिकल्टीज होती है, ब्रीथिंग में सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, या उसके साथ साथ मैं यदि आपको बताऊं तो कुछ ड्राई कफ आने लगता है, माइल्ड सिंड्रोम होने लगते हैं ड्राई कफ के, और आपका खांसी होने लगती है आपकी ड्राई कफ के, ठीक। तो मैं आप सिम्टम्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो ये था टोटल आपका SARS एंड CoV-2 के बारे में, यानी आपको पता चल गया होगा कि भाई ये वायरस कोई ऐसा न्यू नहीं है, राइट। और कुछ लोग इसको, डॉक्टर कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि भाई पहले भी हो चुका है। और कुछ मैंने कुछ डॉक्टर्स के, कुछ साइंटिस्ट के मैंने बाकी आगे जर्नल भी देखे थे, तो उन जर्नल में ये लिखा हुआ था, इस पेपर में ये लिखा हुआ था कि भाई ये केवल वायरस जो है वो कुछ भी नहीं है, केवल ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है। पर लोगों के अंदर वहम फैल गया है कि भाई नोवल कोरोना वायरस से लोग, देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस से भी लोग मरते थे पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं मरते थे, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी लोग मरते थे। साथ ही आपका ये भी है कि देखिए अदर कोई डिजीज है, डेंगू है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, राइट, H1N1 स्वाइन फ्लू है आपका, राइट, आपका हेपेटाइटिस है, HIV है, राइट, इससे भी लोग मरते थे। बट इनका रेट ऑफ डेथ अब कहां गया, राइट। तो ये कुछ लोग डॉक्टर्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं इसको, मेरा जस्ट ये है कि आपको एक इंफॉर्मेशन देना, राइट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे डायरेक्ट एक ही फैमिलीज के बारे में, राइट। कोरोना विरिडी फैमिली से होता है ये। कोरोना विरिडी एक फैमिली होती है, 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो अब मैं एक करके आपको इस वायरस की सारी ह्यूमन वायरस जो है उनके बारे में आपको बताऊंगा। ह्यूमन कोरोना वायरस, राइट, ठीक है। तो ह्यूमन कोरोना वायरस जो है COV, राइट। तो देखिए फर्स्ट जो वायरस है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन COV 22/9E, राइट, ये आपका ह्यूमन कोरोना वायरस है, राइट। सेकंड यदि मैं आपको बताऊं, इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा वायरस, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा वायरस। सेकंड यदि मैं आपको बताऊं तो आपका है HKU1, राइट, HKU1 ह्यूमन COV, राइट। HKU1 इट मींस ये आपका हांगकांग से, हांगकांग, ये फर्स्ट टाइम हांगकांग में देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट है आपका NL63 ह्यूमन को वायरस। ये आपका जो वायरस NL स्टैंड फॉर नीदरलैंड, ये फर्स्ट टाइम नीदरलैंड में देखा गया था, राइट। तो इसको अलग टाइप का वायरस बोल दिया गया, राइट, नीदरलैंड में देखा गया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए SARS आपको पता ही है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, SARS-CoV, राइट। ये सारे के सारे ह्यूमन कोरोना वायरस है, राइट, इट इज टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। SARS, MERS, CoV, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। एक 6 वाला है जो आपका, जो अभी मैंने आपको बताया है वो आया है, राइट, दैट इज SARS, जो अभी हम रिसेंटली इसे हम लोग पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, दैट इज SARS-CoV-2, राइट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि अभी है, यानी इसका फर्स्ट कौन सा था, इसका फर्स्ट था आपका ये, राइट, जो कि आपका कब आया था, चाइना में आया था ये, राइट, चाइना में आया था 2002 से लेके 4 के बीच में, जो SARS जो आया था, जो कि ओरिजिन जिसका कौन था आपका, वैट। देखिए तो इसी को लेके अब देखिए ये वैट से आया था,
और अभी इसको लेके क्लियर नहीं है कुछ भी कि इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन है, ये वायरस कहां से आया है। कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि भाई ये इट मे बी पॉसिबल कि ये बैट से आया हो, चमगादड़ से आया हो, इट मे बी पॉसिबल ये स्नेक से आया हो, सांप से आया हो, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये है कि एक वुहान के शहर में एक सी फूड है तो वहाँ से लोग वहाँ जो एनिमल को काट के खाया जाता है, वहाँ बहुत सारे सी फूड्स हैं और बहुत सारे, तो वहाँ क्या है कि जब उनका सेवन करते हैं तो हो सके एक में भी पॉसिबल कि हो सकता है कि वहाँ पे ट्रांसफर हो गया हो, ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया हो किसी एनिमल से, राइट। तो इसीलिए इसको जेनेटिक वायरस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक वायरस मतलब होता है कि भाई देखिए कि यदि किसी एनिमल से आपका ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाना, इसको बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफर प्रोसेस, राइट। तो ये थी सारी ह्यूमंस की टाइप ऑफ कोरोना वायरस थी, जो टाइप ऑफ कोरोना वायरस है इन ह्यूमंस, राइट। एक OC3 करके और होता है वायरस, मुझे अभी वो करंटली याद नहीं आ रहा है, राइट, तो मैं आपको बता दूंगा, बट कंफर्मली ये है कि 7 टाइप के वायरस होते हैं जो अभी तक रिपोर्टेड है, इंक्लूडिंग दिस नोवल कोरोना वायरस, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए आपने अब ये समझ लिया है कि कोरोना वायरस की फैमिलीज क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कोरोना वायरस को NCOV2 क्यों बोलते हैं, नोवल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक क्यों बोलते हैं, ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हैं अब तक, राइट। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, राइट। ठीक है, बेसिकली जो बायो से उनको पता होगा कि कोरोना वायरस जो है, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल होता है, राइट। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। देखिए पूरा एग्जैक्टली नहीं होगा, राइट, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो कंपोनेंट है वायरस की, मैं आपको वो डिफाइन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या हम लोग इसके अंदर से पहुंचते हैं, इसके इंटरनल हम वायरस के अंदर से बात करते हैं, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका होता है जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो कि पॉजिटिव सेंस में रहता है। किसका रहता है? पॉजिटिव सेंस RNA रहता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस रहता है इसका, ठीक है। इट इज ए RNA वायरस, नॉट ए DNA वायरस, ठीक है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, राइट। अब इसके अंदर क्या रहता है कि आपके छोटे छोटे DNA के साथ में प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि वायरस का RNA है, उसके साथ में एक प्रोटीन हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, राइट, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप होता है, राइट। वो एनवेलप जो होता है वो आपका लिपिड का बना होता है, राइट। ये एक एनवेलप होता है, ये एनवेलप वायरस। देखिए बहुत टाइप के वायरस होते हैं, कुछ नॉन एनवेलप होते हैं, कुछ एनवेलप होते हैं, राइट। तो ये जो वायरस है ये एनवेलप वायरस है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एनवेलप, एक झिल्ली सी लगी हुई है, राइट। तो इसको एनवेलप वायरस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एनवेलप जो होता है ये किसका बना होता है? पर लिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए इसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं एम प्रोटीन। क्या बोलते हैं? एम प्रोटीन भी उसको बोलते हैं हम लोग, राइट। अब देखिए अब आता है मेन जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस जो है कि कैसे ह्यूमंस के अंदर अटैक करता है। उसकी खास जो कंपोनेंट है वायरस का वो है आपका, ये आप जो ऊपर देख रहे हैं इसका जो ताज जो है, क्राउन जो है, इसी को उन्होंने क्राउन बोला था। कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया था इसको ही क्राउन बोला था, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत सारे ह्यूमंस को कॉज कर रहा है, डिजीज ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है। इसका इन्फेक्शियस रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ताज, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक, राइट, या फिर इसको बोल सकते हैं एस प्रोटीन।
इसको एफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस एफ प्रोटीन में ये जो आप देख रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इस एफ प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, इस प्रोटीन का यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसके अंदर ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टी है जो कि होस्ट सेल के अंदर जाके, ह्यूमन की होस्ट सेल के अंदर जाके उसके रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, राइट। अब फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। वायरस, आपको पता है कि वायरस जब तक होस्ट पे नहीं जाएगा दे कैन नॉट लाइव। वंस इट इज एंटर इनटू द बॉडी, एक बार यदि एंटर करके बॉडी का क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है, अपनी दूसरी कॉपीज बना सकता है, राइट। तो कोरोना का वायरस का स्ट्रक्चर आपको ये है सिंपल सा। एक चीज और इसकी बात में कि इसका जो वायरस का जो जीनोम का साइज है ये आपका 30 केबी का है। 30 केबी इसका जीनोम का साइज है। यानी इसका जीनोम का जो साइज है वो 30 केबी का है, ठीक है, 30,000 बेस पेयर, ठीक है। 1 केबी इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर, सो इट इज 30 केबी मींस 30,000 बेस पेयर, राइट। तो आप देखिए ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। मैं आपके इसके जीनोम के बारे में जाऊंगा, ठीक है। जो भी टेस्टिंग हो रही है, जो भी सब कुछ हो रहा है वो केवल इस टोटली इसके वायरस के जीनोम और डीएनए के ऊपर, सॉरी क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए वायरस है तो इसके आरएनए पर ही डिपेंड करता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे लोग टेस्ट कर रहे हैं, कैसे साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर्स हमारे इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जीनोम को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो इसका जीनोम साइज क्या है, 30 केबी, राइट। ये क्या है, एनवेलप वायरस है। ये कैसा वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का है, इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट, एंड पॉजिटिव सेंस। इसके अंदर न्यूक्लियोक एसिड प्रोटीन है, इसके सरफेस के ऊपर एम प्रोटीन दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट। और ये जो स्पाइक है इट हैविंग सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बाय व्हिच इट कैन कॉज द डिजीज और इट कैन कॉज द इंफेक्शन, राइट। तो यहां तक आपका क्लियर है, राइट। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग, फ्रेंड्स, स्टूडेंट के साथ, जिनसे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच सके और मैं आपके लिए फिर और भी नई नई वीडियो लेके आ सकूं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूंगा कि आपको एक आरोग्य सेतु ऐप है जो हमारा इंडिया का ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। बहुत ही सरल है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ जाके आरोग्य सेतु ऐप नेम डालिए और वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से फिर आपको इस पूरी आपकी जानकारी, पूरा अपडेट कोरोना के लिए कितने पेशेंट हैं, कितने डेथ रेट हैं, कितने रिकवर हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई भी पेशेंट यदि आपके पास से निकल रहा है या वो किसी के आप कांटेक्ट में आए, किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए, तो वो आपको अपडेट कर देगा, वो आपको तुरंत ही आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे आप खुद को भी बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं इसको, राइट। तो प्लीज डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर एंड stay safe and stay at home. Thank you so much. Radhe Radhe.